एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ क्या है जी? सबसे पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट है जी। आप देख पा रहे हैं ये लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। अगर ग्रेविटी आपकी सेम है तो अगर F1 इज अ फोर्स अप्लाइड टू द पिस्टन इन द नैरो लिम्ब, देन देयर इज चेंज इन प्रेशर। ओके, यहाँ पर फोर्स से F1 लगा दी तो क्या होगा? प्रेशर चेंज होगा बेटा। ठीक है, मान लो इसका एरिया A1 है तो प्रेशर P डैश क्या होगा? F1 अपॉन A1। सिमिलरली दिस इज आर ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू ऑल पॉइंट्स इन द लिक्विड। ये पास्कल ने बोला है, प्रेशर हर जगह क्या आ जाएगा? इक्वल ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स F2 क्या लग रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। देखो मान लो कि यहाँ पर एक फोर्स F1 लगा दी बेटा आपने, कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ प्रेशर क्या बनेगा? फोर्स अपॉन इट्स का एरिया। एरिया कितना है जी? A1 है। अब ये प्रेशर यहाँ पर भी उतना ही जाएगा। यहाँ पर देखो एरिया बड़ा है, एरिया, इसका एरिया देखो और ये देखो छोटा, ये बड़ा है कि नहीं बड़ा है? प्रेशर जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होगा। लिक्विड में हर पॉइंट पे बराबर जाता है। तो यहाँ प्रेशर क्या होगा? लिक्विड में लगने वाली फोर्स, चेंज इन प्रेशर एट A2 इज आल्सो P डैश। यहाँ अगर P डैश प्रेशर है तो यहाँ भी क्या आएगा? P डैश ही आएगा। तो यहाँ नई इक्वेशन क्या बनेगी? F2 अपॉन A2। ऐसे कैसे? में एरिया अलग है तो फोर्स भी तो अलग होगी बच्चे। फोर्स और एरिया का रेशियो कांस्टेंट है। दोनों पॉइंट पे प्रेशर बराबर है, ना कि फोर्स बराबर है। एरिया बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। समझ में आया? एरिया बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर दोनों पॉइंट पे क्या रहेगा जी? बराबर रहेगा। तो नई फोर्स, यहाँ कितनी फोर्स ऊपर लगेगी? दैट कैन बी कैलकुलेटेड F1 अपॉन A1 इंटू A2। A2 से क्या कर दिया हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आगे है जी आपका लोड W है जी। तो कितना लोड उठा पाएंगे हम? F1 इंटू A2 बाई A1। फोर्स exerted on the second piston is increased by the factor equal to ratio of A2 by A1। जितना A2 एरिया का रेशियो होगा उतने गुना तुम्हारी फोर्स है वो बढ़ जाएगी। ठीक है जी, आगे है बच्चों। लिख लीजिए A2 बाई A1। तो राइट डाउन। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ वी यूज दिस कंसेप्ट इन लिफ्टिंग कार, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या है? क्या किसी भी बॉडी को हम कैसे उठा सकते हैं? एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखिए ये बंदा अपने वेट से क्या कर रहा है? कार को अपलिफ्ट कर पा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है भाई? कैसे पॉसिबल है? देखो आप, देखो एरिया कम है तो प्रेशर क्या हुआ? F1/A1। यहाँ एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर दोनों पॉइंट पे बराबर है। एरिया बढ़ेगा तो हम ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे। लिफ्ट का प्रिंसिपल समझ में आया? ऐसा कैसे पॉसिबल है? पास्कल जी ने बोला कि भाई लिक्विड क्या करता है? इट एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। ये रीजन है जिसकी वजह से हम कार को लिफ्ट कर पाए हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये। P1 प्रेशर क्या आएगा जी? F1 अपॉन A1 एंड P2 प्रेशर इज F2 अपॉन, दोनों क्या है बच्चों? ये बराबर। पास्कल ने बोला, बात माननी पड़ेगी। F1/A1 इक्वल्स टू, आपको समझ में आया पास्कल अच्छी तरह से?
जितना एरिया बढ़ा दोगे उतना लोड आप ज्यादा पिक कर पाओगे। इक्वेशन याद कर ले, F1/A1 इक्वल्स टू F2/A2। हाँ जी, तो आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। प्रेशर है F/A रिमेन्स कांस्टेंट और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, एरिया कम होगा तो फोर्स। अगर A1 लेस देन A2 है तो F1 क्या होगा, लेस देन F2। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन दैट इज पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक जो कारों में होते हैं कैसे काम करते हैं बच्चों, ठीक है जी। हाइड्रोलिक ब्रेक्स बहुत थोड़ा सा हम फोर्स लगाते हैं, है ना, और आसानी से कारों में ब्रेक लग जाते हैं। इसका क्या कंसेप्ट है, इस बात को यहाँ समझना है। ध्यान से देखो आप, ये जो ब्लू कलर है ये एरिया कितना कम है, और ये एरिया देखो कितना ज्यादा है। तो जितने गुना एरिया आपने बढ़ा दिया है उतने टाइम यहाँ फोर्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ में आया सिंपल लॉजिक। और बीच में क्या है, फ्लूइड। आप देखो मोटरसाइकिल देखो, पल्सर कोई या कोई बाइक देखो, बुलेट देखो, एक डब्बी सी लगी होती है हैंडल पे, उसमें क्या भरा है, फ्लूइड भरा है। तो हम थोड़ा दबाते हैं, जहां जहां दबाते हैं वो पिस्टन छोटा होता है, जहां फोर्स लगनी है वो पिस्टन बड़ा है। आप सोचो तुम ट्रेन के इतने सारे डब्बे होते हैं तो ड्राइवर तो फोर्स ही ना लगा पाए, तो क्या यूज करते हैं, प्रेशर ब्रेक्स। एक छोटे से पिस्टन पे ड्राइवर फोर्स लगाता है, ये मल्टीपल पिस्टन सब पार्ट होके सब डब्बों तक चले जाते हैं, तो सब जगह फोर्स क्या है, बराबर लगती है, पूरी ट्रेन रुकती है। ऐसा ऐसे नहीं, लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वली प्रेशर, लिक्विड भरा होता है। हाँ जी, तो पी प्रेशर क्या होगा जी यहाँ पर, देखिए बेटा, प्रेशर क्या रहता है जी, कांस्टेंट। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। मान लो यहाँ पर फोर्स क्या लगाई है, F1 लगाई है बच्चों। क्या लगाई फोर्स यहाँ पर, F1 लगाई है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्स क्या है, F2 है। तो आप सिंपल शब्दों में कि जैसे A1 छोटा है, यहाँ फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी। A2 बड़ा है तो फोर्स क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। If we apply less force over a small area, we can produce a large force over a large area। तो क्या आपको एकदम आसानी से समझ में आया। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है जी, द शेप ऑफ द वेसल कंटेनिंग द लिक्विड डज नॉट इफेक्ट द प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, शेप पे प्रेशर डिपेंड नहीं करता। अगर तीनों वेसल की हाइट देखो जी, ये नीचे से ये एकदम यूनिफॉर्म है हर जगह, ये क्या है बेटा, यूनिफॉर्म है। ये क्या है, नीचे से नैरो है, ऊपर से चौड़ा है। यहाँ क्या है, नीचे से चौड़ा है, ऊपर से नैरो है। इन सभी चीज में क्या सीखा आपने, प्रेशर है जी। द शेप ऑफ वेसल कंटेनिंग द लिक्विड डज नॉट अफेक्ट द प्रेशर, दिस इज नॉन एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। It is found that all the vessels of different shape holding different amount of liquid up to the same height, the same pressure is recorded at the base of the each vessel। इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझना और याद रखना। नेक्स्ट है बच्चों, the pressure exerted by column of liquid on the base depends on the height of the liquid, not on the shape containing vessel। समझ में आया जी, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे, नॉट ऑन द शेप ऑफ द वेसल। ठीक है जी, क्लियर। तो लॉज ऑफ प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड, क्या प्रेशर के लॉज हैं, कुछ लॉज हैं जो लिक्विड फॉलो करता है बच्चों। प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द डेप्थ, डेप्थ बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर चेंजेस विद द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी चेंज होने से प्रेशर बदलता है बेटा। प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। प्रेशर क्या होता है जी, हर डायरेक्शन में क्या रहता है जी, सेम रहता है बेटा।
नेक्स्ट है बच्चों, राइट डाउन प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट है जी, प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब हाइट से ग्रेविटी बदलती है, इसलिए प्रेशर बदलता है। अगर ग्रेविटी सेम है बेटा तभी प्रेशर सेम है। समझ में आया? हाँ जी, प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब पॉइंट्स एक ही जगह पे होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि मान लो ये लिक्विड इतना भरा पड़ा है, आपने यहाँ कहा, तो इन सारे पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन अगर एक पॉइंट ऊपर ले लो, एक नीचे ले लो, तो इन पे पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होगा? अलग अलग होगा। एक प्लेन पे प्रेशर क्या रहता है? वो सेम रहता है जी। ये मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चों, pressure due to liquid is not affected by the shape or size of the container. Pressure in a fluid is directly proportional to acceleration due to gravity. प्रेशर है जी वो ग्रेविटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है जी। देखिए, मल्टीपल है जी। द प्रेशर exerted by the column of liquid on the base in a vessel depends upon, किस पे जी? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, शेप ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, ये ऑप्शन है, प्रेशर ट्रांसमिटेड इज सेम इन अ लिक्विड, फोर्स ट्रांसमिटेड इज सेम इन अ लिक्विड, एक्सलेशन ट्रांसमिटेड इज सेम इन अ लिक्विड, टेम्परेचर। बिल्कुल सही आंसर है जी। तो यहाँ तक ये पास्कल लॉ पूरा होता है। नेक्स्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ठीक है जी, ये कंपटीशन लेवल पे है, बेसिक लेवल पे ये सिलेबस में नहीं है, पर न्यूमेरिकल के लिए फ्रीक्वेंट यूज होता है बेटा।